दुनिया में हर साल 20 लाख लोगों की एयर पोल्यूशन की वजह से ही होती है मौत। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का। WHO ने इस बात का खुलासा अपनी एक रिपोर्ट में किया। आज जहां भी देखो वहीं पर पोल्यूशन फैला हुआ है और इसके चलते हमारे आसपास की आबोहवा इस कदर जहरीली हो चुकी है कि ढंग से सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। ऐसे में बाहर का एटमॉस्फेयर कंट्रोल करना भले ही हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे जरूर हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने घर की हवा को साफ बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं नेचर से रिलेटेड। जितने ज़्यादा पौधे हम अपने घर में लगा सकते हैं, आप अपने करीब की नर्सरी में जाकर अपनी पसंद से कोई भी पौधे ले सकते हैं। ये आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएंगे और साथ ही ये आपके घर के जो भी केमिकल्स होते हैं उसको सरपास करते हैं। सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है। ऐसे में कपकपाती ठंड से निपटने के लिए आपने भी तैयारियां शुरू कर दी होंगी और घर में रखे ब्लोअर, हीटर और अंगीठी जैसी गर्मी देने वाले अप्लायंसेस को चालू करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इन चीजों के जरिए कमरा गर्म करने की कोशिश आपको खासी महंगी पड़ सकती है, खासकर अंगीठी, क्योंकि जब आप अंगीठी जलाते हैं तो इसमें जलाए जाने वाला कोयला या लकड़ी से धुएं के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई खतरनाक गैसें निकलती हैं। ये गैसें हवा को जहरीली बना देती हैं। आप अपने घर में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें। अपने घर को फ्रेश और पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए आप एयर फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं वो टॉक्सिक फ्री होने चाहिए, केमिकल्स उनमें ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं आपकी वेंटिलेशन के बारे में। वेंटिलेशन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है खिड़कियों का। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के कर्टेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आपको कई तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेट वाले पर्दे आप यूज़ कर सकते हैं, ये खूबसूरत भी लगते हैं और वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा देते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीनिंग यूज़ कर सकते हैं, वन वे विजन स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने कमरे में कहीं कॉर्नर में एक पानी का बाउल लेकर अगर इसमें आप गुलाब की पत्तियां डाल दें तो ये आपको प्लेजर भी देंगे, खूबसूरती भी बढ़ाएंगे और इससे आपको ठंडक का भी एहसास होगा। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने से उससे पॉल्यूशन तो कम होता ही है, आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपकी इंडोर एयर क्वालिटी बेहतर बनती है। बेडशीट्स में आजकल ऑर्गेनिक वेरिएंट्स आ रहे हैं जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होते और गर्मियों में ये आपको बेहतर एहसास देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपके मैट्रेस जो आजकल यूज़ हो रहे हैं उसमें 2 साइड्स होती हैं, एक विंटर में यूज़ की जाती है और एक समर्स में। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि आपके कमरे में धूल ना हो, कहीं भी डस्ट ना हो, इससे आपकी एयर क्वालिटी बुरी होती है, स्मेलिंग आती है। आपको चाहिए कि आप अपने कमरे को मोल्ड फ्री भी रखें, कहीं लीकेज ना हो, सीपेज ना हो, उसको आप वाटरप्रूफ रखेंगे तो उससे फाउल स्मेल नहीं आएगी। आप अपने घर में प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ कम कर दें, जैसे कि आप अपने टेबल क्लॉथ प्लास्टिक के ना करें, उसको कॉटन या दूसरे फैब्रिक में रख सकते हैं। नायलॉन और सिल्क के किसी भी कुशन, शीट्स या कर्टेंस का यूज़ ना करें। तो अब से अपनाइए इन तरीकों को और घर को ताज़ी हवा देने के साथ साथ खुद को भी स्वस्थ रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी अपने घर को भी साफ सुथरा और हवादार रख पाएंगी। तो ताज़ी हवा को घर में आने दीजिए।